हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, बोला है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 बोला है हमारा फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन। हमें यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, इसका हमें डाटा दिया हुआ है। ठीक है, उस अब ए पार्ट में क्या बोला है, ए पार्ट में हमसे बोला है सो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें यहाँ पर जो हमें ये फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए, हमें यहाँ पर ये फॉलो करवाना है कि हमारी जो ये फॉलोइंग डाटा हमारी रिएक्शन है, ये हमारी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है। ठीक है, और बी पार्ट में क्या, बी पार्ट में हमारा कैलकुलेटर हाफ लाइफ, हमें यहाँ पर हाफ लाइफ फाइंड करनी है, मतलब हमें यहाँ पर टी ऑफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ए पार्ट में। सबसे पहले हम आ जाते हैं ए पार्ट में। ए पार्ट में क्या हो रहा है, ए पार्ट में सबसे पहले उसने बोला है हमें ये शो करवाना है इस रिएक्शन को या इस टेबल को कि ये जो है हमारी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम आपको सिंपल सी एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पर भी हमें ऐसा कुछ मतलब फॉलो करके दिखाना हो, यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फॉलो करके दिखाना है, तो वहाँ पर आपको करना है, वहाँ पर आपको जो हमारे रेट कॉन्स्टेंट होते हैं वे दोनों आपको आपस में इक्वल करके दिखा देने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा 0 से 300 तक जा रही है कंसंट्रेशन। ठीक है, और दूसरी कंसंट्रेशन कहाँ से जा रही है, दूसरी कंसंट्रेशन यहाँ पर हमारी 300 600 तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ तक मानेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे यहाँ पर हमारा 0 से 300 तक की हम एक बार के की वैल्यू निकालेंगे और रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हमारी 0 से 600 तक की हम एक यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगर वो आपस में इक्वल आ गई तो इसका मतलब हो जाएगा, जो हमारी के की वैल्यू आपस में इक्वल आ गई तो इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि हमारा जो हमारा K1 है वो हमारा इक्वल है किसके, K2 के। जब हमारा ये प्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये जो हमारा ये टेबल है, हमारी रिएक्शन है हमारी फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा 0 से 300 तक जा रहा है, क्या जा रहा है, यहाँ पर हमारा 0 से जा रहा है 300 तक। ठीक है, तो 0 में हमारा जो कंजर्वेशन दी हुई यहाँ पे दी हुई है हमें 1.6 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, और 300 में कंजर्वेशन दी हुई, 300 में कंजर्वेशन दी हुई हमें 0.8 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, प्रूव करना है हमें K1 हमारा इक्वल है इससे K2, मतलब यहाँ पर हम K1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा K इक्वल 2.303 अपॉन टी log R0 अपॉन R। ठीक है, आगे हो जाएगा हमारा K इक्वल 2.303। हम बात कर लेते हैं K1 की, इसके बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं हम K1 के लिए। ठीक है, उनमें क्या जाएगा, उनमें जाएगा हमारा टाइम, मतलब टी हम इसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो टी कितना हो जाएगा, यहाँ से टी हो गया हमारा यहाँ से 0 से 300 तक जा रहा है, टाइम हो गया हमारा मतलब यहाँ से 300 सेकेंड। ठीक है, आगे हमारा R0 कितना हो जाएगा, R0 हो जाएगा हमारा R0 मतलब कंजर्वेशन होती है, इनिशियल कंजर्वेशन हो जाएगी हमारे यहाँ से 1.6 इंटू 10 की पावर -2, और R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा 0.8 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो आगे हो जाएगा टी यहाँ पर लेते हैं 300 है, आगे हो जाएगा लोग R0 की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 1.6 इंटू 10 की पावर -2 अपन R की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 0.8 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, आगे हो जाएगा हमारा K1 इक्वल 2.303 अपॉन 300 लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है ऊपर हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हम ये 10 की पावर -2 से 10 की पावर 2 माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हमने ऊपर से डेसिमल हटाया, नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे हमारा 10, यहाँ से हमने डेसिमल हटाया, ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे हमारा 10। ठीक है, अब 0 से हमारा यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब करते हम 16 को डिवाइड कर देते हैं 8 से, कितना हो जाएगा हमारा 2, तो 8 2 या 16 कितना, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा log 2, क्या आ गया यहाँ पर आ गया हमारा log 2। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा K1 इक्वल 2.303 अपॉन 300। log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी हुई कितनी है, log 2 की वैल्यू हमारे यहाँ पर है 0.3010। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा K1 इक्वल 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 फोन में क्या है, फोन में हमारा है 300। ठीक है, K1 हो गया हमारा ये। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर हम 2.303 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.3010 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारा यहाँ पर 0.693। ठीक है, आगे भी कुछ आएगा लेकिन अप्रोक्स में हम इसको 0.693 ही मान लेंगे। ठीक है, उनमें क्या, उनमें हमारा 300। ठीक है, हमने ऊपर से डेसिमल बढ़ाया, नीचे कितनी नीचे बढ़ जाएंगे हमारे 30 क्यों बढ़ जाएंगे, हमारे डेसिमल के बाद हमारे 3 डिजिट है तो नीचे बढ़ेंगे हमारे यहाँ पर 30। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा K1 इक्वल
ऊपर जाएगा हमारा 693 अपन में क्या, अपन में हमारा 3 मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 100। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 300 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या, मल्टीप्लाई में हमारा है 1000, मल्टीप्लाई हमारा है 1000, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा K1 इक्वल, अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इसको 693 को डिवाइड कर दिया 3 से, डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारा 231, डिवाइड करने के बाद आ गया हमारा यहाँ पर 231 अपोन, अपोन में क्या, अपोन में हमारा कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, मतलब 10 की पावर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगा, मतलब अपन में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, कितने जीरो है अपन में है 5 जीरो, ठीक है। 10 की पावर 5 को ओपन करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये ही आएगा, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा K1 इक्वल, अपन में क्या, अपन हमारा 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाके हो जाएगा, ऊपर ले जाएगा हमारी पावर माइनस में हो जाएगी 231 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 हो जाएगी, ठीक है। उसकी यूनिट हो जाएगी हमारे यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं K2 के लिए, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर 4K2, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 4K2 के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे K1 की वैल्यू हमारे यहाँ पर ये आई है, ठीक है, और हमारे K2 की वैल्यू भी हमारी यही आ जाती है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हमारी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो K2 के लिए हम टाइम कहाँ से जाएंगे, टाइम लेंगे हम 0 से 600 तक, 0 से 600 तक। और आपको कंफ्यूजन होगा, हमने यहाँ पे 0 से 300 लिया, तो हमने यहाँ पर 300 से 600 क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा, हम K2 के लिए बात कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है हमारा 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R, ठीक है। यहाँ पर R0 क्या होता है, R0 का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब होता है जहाँ से हमारा वो स्टार्ट हो रहा हो, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से 600 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हम 0 से लेंगे 600 तक, ठीक है। इसी वजह से हमने K1 में लिया था यहाँ पर 0 से 300 तक, K2 में ले रहे हैं यहाँ पर 0 से 600 तक, ठीक है। तो 0 के लिए क्या हमारी कंसिडरेशन दी हुई है, हमें यहाँ पर दी हुई है 1.6 इंटू 10 की पावर -2, और 600 के लिए हमें यहाँ पर कंसिडरेशन दी हुई है 0.4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो टाइम हो जाएगा हमारा यहाँ से 600 सेकेंड, ठीक है। और हमारा यहाँ से R0 कितना हो जाएगा, R0 हो जाएगा हमारा यहाँ से 1.6 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। हमारा R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा यहाँ से 0.4 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा K2 इक्वल 2.303 अपॉन T, ठीक है। मतलब होता है टाइम की वैल्यू देख लेते हैं 600, आगे हो जाएगा हमारा लोग R0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ से 1.6 इंटू 10 की पावर -2, R की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ से 0.4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा K2 इक्वल 2.303 फोन में आ जाएगा हमारा 600, इधर हो जाएगा हमारा लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 10 के पावर -2, 10 के पावर माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से हमने डेसिमल हटाया, नीचे बढ़ जाएगा हमारे 10, यहाँ से हमने डेसिमल हटाया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। 0 से हमारा यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया, 16 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4 4 जा 16, कितना 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा लोग 4, तो आगे हो जाएगा हमारा K2 इक्वल 2.303 अपॉन 600, लोग 4 की वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन दी हुई लोग 4 की वैल्यू कितनी है, लोग 4 की वैल्यू हमारे यहाँ पर है 0.6021, लोग 4 की वैल्यू कितनी है, लोग 4 की वैल्यू हमारे यहाँ पर है 0.6021, तो लोग 4 की वैल्यू में पुट कर देता है कितनी है 0.6021, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा K2 इक्वल 2.303 के मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.6021 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा कुछ 1.386, आगे भी आएगा कुछ, लेकिन हम इसको अप्रोक्स में इतना ही मान लेंगे। अपन में कितना आ जाएगा, अपन में आ जाएगा हमारा 600, ठीक है। ऊपर से हमने ये डेसिमल उठाया, डेसिमल के बाद नीचे आ जाएंगे हमारे 1 2 3, नीचे आ जाएंगे हमारे 30 के हो जाएंगे, क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो नीचे आएंगे हमारे 30, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा K2 इक्वल 1386 अपन में हमारा 6, अब 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कितना आएगा हमारे यहाँ पर 600 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में जाएगा हमारा 1000, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा K2 इक्वल, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं इसको 1386 को हम डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारे यहाँ पर 231, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आ गया हमारे यहाँ पर 231 अपन में अपन में हमारा है 10, मतलब 10 यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 कितने जीरो है 5 जीरो, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 10 की पावर 5, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा K2 इक्वल
231 मल्टीप्लाई अपन में क्या, अपन हमारा 10 की पावर 5 है, ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऊपर जाएगा, हो जाएगा हमारा 10 की पावर -5 हो जाएगा हमारा सेकेंड इनवर्स। जो हमारी K2 की वैल्यू कितनी होगी, K2 की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 231 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, K2 की वैल्यू हमारी ये आ रही है। ठीक है, और K1 की वैल्यू हमारी आ रही है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे K1 की वैल्यू भी हमारे K2 की वैल्यू भी सेम आ रही है। कितनी आ रही है, 231 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स, ये हमारी आ रही है यहाँ पर K1 की वैल्यू भी, हमारे K2 की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर सेम आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हमारे यहाँ से प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया हमारे यहाँ से, हिंस प्रूव्ड कि हमारी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हिंस प्रूव्ड इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारा प्रूव्ड हो गया कि हमारी ये फर्स्ट ऑर्डर, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा प्रूव हो गया कि हमारी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये हमारा प्रूव हो गया कि हमारी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा था, उसने फॉलो करना था कि हमारी ये हमारी रिएक्शन है, तो जो हमारा एक टेबल यहाँ पर दी हुई है हमारी, फॉलो कर दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब बी पार्ट में क्या बोला था, बी पार्ट में हमसे बोला था कैलकुलेट द हाफ लाइफ, हमें हाफ लाइफ फाइंड करनी है। किसके लिए फाइंड करें हाफ लाइफ, हाफ लाइफ हम फाइंड करें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, क्योंकि हमारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया हमें यहाँ पर हाफ लाइफ फाइंड करनी है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसका हमारा फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन के। ठीक है, अगर जाएगा हमारा टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन एक के, यहाँ पर के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पर क्या, हमारा के की K1 की वैल्यू भी यही है, K2 की वैल्यू भी यही है, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर दोनों सेम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम के की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 231 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा टी हाफ इक्वल, अब क्या हमने ऊपर से डेसिमल उठाया, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे हमारे 3 0 1 2 3, नीचे आ गया हमारे 3 0। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा 693 अपॉन 231 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, ये 10 की पावर -5 थे, इसको हम ऊपर ले गए, हो जाएगा ऊपर जाएगा, हो जाएगा हमारा 10 की पावर प्लस का 5, तो आगे हो जाएगा हमारा टी हाफ इक्वल, अब क्या करते हैं, अब हम इसको 693 को डिवाइड कर दें 231 से, हो जाएगा हमारा 3 के मल्टीप्लाई करेंगे हम 231 से, मल्टीप्लाई नहीं बताएगा हमारा यहाँ पर 693। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10 के ओवर 5 है, मतलब हमारा 1 के आगे 5 जीरो, अपन में कितना आ जाएगा, अपन में आ जाएगा हमारा 1000। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा टी हाफ इक्वल, वही यार हमारा ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से हमारा यहाँ पर जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 300 सेकेंड, जो हमारा यहाँ से टी हाफ आ गया, मतलब हमारा यहाँ पे जो हमारा हाफ लाइफ आ गई वो कितनी आ गई, हाफ लाइफ आ गई हमारे यहाँ से 300 सेकेंड। क्या हो गई, ये आ गई हमारे यहाँ पर 300 सेकेंड। ठीक है, तो यही हो गया हमारा यहाँ से आंसर, ये हो गया हमारा आंसर बी पार्ट का। ठीक है, और ए पार्ट में हमसे मैंने आपको बताया था, ए पार्ट में हमें पूछ रहा था कि हमारी रिएक्शन आपको फॉलो करके दिखाने की, हमारी रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही है। ठीक है, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि हम K1 की वैल्यू क्यों कर देंगे K2 के। ठीक है, तो बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, थैंक यू।